तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है और अन्य सभी धर्मों से प्राचीन है। भारत हिंदू धर्म की जन्मभूमि है, इसीलिए इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। दुनिया के अन्य धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी, इसलिए हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है और इसे सनातन धर्म कहा जाता है। हालांकि हिंदू धर्म के अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन वे ज्यादातर भरतखंड की पवित्र भूमि पर बसे हैं, जो उनके धर्म का मूल है। हिंदुओं का असली नाम आर्यन है और आर्यन ने ही अंततः हिंदू नाम प्राप्त किया और उनका धर्म हिंदू धर्म बन गया। आर्यों की इस भूमि का नाम आर्यावर्त था, जो बाद में किसी कारणवश हिंदुस्तान हो गया। आर्य कौन है? क्या वे मूल रूप से आर्यावर्त में थे? क्या वे बाहर से आए थे? इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन उत्तरी ध्रुव से आए थे, कुछ कहते हैं कि वे मध्य एशिया से आए थे। फिर भी कुछ अन्य मानते हैं कि वे किसी सुदूर तटीय क्षेत्र से आए थे। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि आर्य किसी जनजाति का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा नाम है जो एक अच्छी, उत्तम जीवन शैली और संस्कृति का सूचक है। स्वामी विवेकानंद ने इस बारे में बोलते हुए दृढ़ता से कहा कि आर्य वे थे जो भारत में थे, न कि वे जो बाहर से आए थे, और उन्होंने अपनी राय इस प्रकार स्पष्ट की। इन सिद्धांतों की सत्यता के संबंध में हमारे धर्म के शास्त्रों में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो ये सिद्ध करे कि आर्य भारत में बाहर से आए थे। आर्य मूल रूप से पंजाब में सिंधु नदी के मैदानों में रहते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वे भारत के उत्तरी भाग में व्यापक रूप से बस गए। उत्तर भारत से उन्होंने विंध्य पर्वत को पार किया और बाद में दक्षिण भारत में बस गए। हालांकि इस मुद्दे पर मतभेद है। ये याद रखने योग्य है कि आमतौर पर प्रचलित राय यही है। आर्यों को हिंदू नाम क्यों मिला? पृष्ठभूमि के विचार बहुत विशिष्ट हैं। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू शब्द की उत्पत्ति के बारे में बोलते हुए कहा है कि यह सिंधु शब्द से लिया गया है। हिंदू वह शब्द था जिसका प्रयोग प्राचीन फारसी लोग सिंधु नदी को संबोधित करने के लिए करते थे। प्राचीन फारसी भाषा में संस्कृत के सभी अक्षर ह में बदल गए और सिंधु हिंदू बन गया। इस समय में खुद को हिंदू कहना एक आदत बन गई है और यह शब्द अपना सारा अर्थ खो चुका है, क्योंकि हिंदू का मतलब केवल उन लोगों से है जो सिंधु नदी के दूसरी ओर रहते हैं। इस शब्द को प्राचीन फौसियों ने विकृत कर दिया था और सिंधु नदी के दूसरी ओर रहने वाले सभी लोगों को प्राचीन फौसियों द्वारा हिंदू कहा जाता था। आर्य पंजाब में बस गए और सिंधु नदी वहां से पश्चिम की ओर बहती थी। सिंधु के पश्चिमी तट से दूर फारसी रहते थे, उन्हें वारसी कहा जाता था। फौसियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को सिंधु नदी के तट के बजाय हिंदू कहा। सिंधु शब्द तब हिंदू हो गया। बाद में जब यूनानी इस देश में आए तो हिंदू को इंडोई कहा गया, जो अंततः इंडिया बन गया। हिंदू लोगों द्वारा प्रचलित धर्म को हिंदू धर्म कहा जाता था और हिंदू लोगों के देश को हिंदू देश कहा जाता था। हिंदू धर्म के सही नाम, हिंदू धर्म का सही नाम सनातन धर्म है। इस शब्द का अर्थ है जो पूरे विश्व में शाश्वत चीजों को फैलाता है, जो शाश्वत खुशी दे सकता है, जो हमेशा के लिए रह सकता है। हिंदू धर्म को वैदिक धर्म, वेदांत धर्म और आर्य धर्म के रूप में भी जाना जाता है। वैदिक धर्म नाम इसलिए आया है क्योंकि हर हिंदू वेदों को अपने धर्म का आधार मानता है और उनका सम्मान करता है। वेद का अर्थ है ज्ञान, वेदांत का अर्थ है ज्ञान का अंत, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, जो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो आकांक्षियों को ऐसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने में सक्षम है, इसे आमतौर पर वेदांत धर्म भी कहा जाता है। आर्य का अर्थ है महान का आधा। आर्य धर्म वह धर्म है जो महान सत्य की प्राप्ति के माध्यम से शांति और खुशी प्रदान करता है, वह धर्म जिसमें जीवन के महान सिद्धांत शामिल हैं। आर्य धर्म आर्यों के अभ्यास से उत्पन्न आर्य धर्म के रूप में जाना जाने लगा। सनातन धर्म, ये पहले ही कहा जा चुका है कि हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहना सभी दृष्टिकोणों से सही है। सनातन धर्म को एक ऐसा धर्म कहा जा सकता है जो हमेशा के लिए शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इसी तरह दुनिया भर में शाश्वत चीजों के ज्ञान का प्रसार करना सनातन शब्द का दूसरा भाग है। जो कुछ भी दुनिया भर में शाश्वत चीजों के ज्ञान का प्रसार करता है उसे सनातन धर्म माना जाता है। चूंकि सर्वोच्च ईश्वर शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, इसलिए सर्वोच्च ईश्वर को सनातन कहा जाता है। सनातन धर्म का एक और अर्थ भी है, वह है सर्वोच्च ईश्वर द्वारा स्थापित धर्म। सनातनश्च सो धर्मश्च सनातन धर्म। वाक्य के अनुसार सनातन धर्म का अर्थ केवल परमेश्वर द्वारा स्थापित धर्म ही नहीं है, अपितु इसका अर्थ वह धर्म भी है जो शाश्वत है। सनातन धर्म की एक अन्य परिभाषा यह है कि जो लोग इस धर्म को मानते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की शाश्वत अवस्था को प्राप्त करते हैं। धर्म क्या है? ये शब्द धे धातु से बना है। धे का अर्थ है धारण करना, धारण करना। जो मनुष्य, समस्त जगत और जीवों की रक्षा करता है और उनकी स्थिति के लिए आधार प्रदान करता है, वह धर्म है। धर्म का दायरा व्यापक है, इसका अर्थ व्यापक है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में प्रचुर कथन और शपथ हैं कि धर्म इस लोक में योग और कल्याण तथा परलोक में सुख प्राप्त करा सकता है। सामान्यतः वह शाश्वत नियम जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज को इस लोक और परलोक में मोक्ष का परम सुख प्राप्त होता है, धर्म कहा जा सकता है। सनातन धर्म के सिद्धांत निरंतर बदलते रहते हैं और उनकी विशिष्ट विशेषता यह है कि वे देश, काल और जाति की सीमाओं से परे हैं और सार्वभौमिक हैं। चूंकि सनातन धर्म या वैदिक धर्म को हिंदू धर्म कहना प्रथा बन गई है, इसलिए सुविधा के लिए इस पुस्तक में शुरू में प्रथागत नाम से ही चर्चा की गई है। हिंदू धर्म और हिंदू धर्म। आइए अब हम हिंदू धर्म और हिंदू धर्म दो शब्दों के प्रयोग के अर्थ और दायरे की जांच करें।
धर्म वह विश्वास है जो हम परमात्मा, जीवों, दुनिया की उत्पत्ति और अंत आदि के बारे में रखते हैं। हिंदू धर्म वह विश्वास है जिसे हिंदुओं ने इस दुनिया की उत्पत्ति, जीवन, दिव्य आत्मा और आत्मा आदि के बारे में अपनाया है। हम उसे धर्म कहते हैं जो हमें सही मार्ग पर ले जाता है और निहितार्थ रूप से हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। यदि धर्म हमारे विश्वास से संबंधित है तो धर्म हमारे व्यवहार से संबंधित है। हम जो धर्म के रूप में आचरण करते हैं उसका आधार हमारा विश्वास अर्थात हमारा धर्म है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्म स्वाभाविक रूप से धर्म में समाहित है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू धर्म सिद्धांतों वाला एक धर्मग्रंथ और जीवन जीने का एक तरीका दोनों है। इसलिए हिंदू धर्म को हिंदू धर्म कहना और उसके साथ हिंदू धर्म जैसा व्यवहार करना एक प्रथा बन गई है। हिंदू धर्म अछूत है। ये पहले ही बताया जा चुका है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे आज दुनिया में ईसाई, मुसलमान आदि धर्मों के प्रवर्तक हैं। सामान्यतः धर्म में किसी धर्म का संस्थापक, एक शिक्षक, धार्मिक पुस्तकें, मूर्तियां आदि शामिल होते हैं। यद्यपि हिंदू धर्म इन सभी से युक्त है, फिर भी ये तथ्य कि यह इनमें से किसी पर आधारित नहीं है, इसकी विशिष्टता और शाश्वत प्रकृति का प्रतीक है। चूंकि हिंदू धर्म में प्रतिपादित सिद्धांत अनुभव करने योग्य, प्रमाण के अनुसार क्रियान्वयन योग्य और किसी भी समय और किसी भी राष्ट्र के लिए अविनाशी सत्य है, इसलिए ये धर्म एकांगी नहीं बल्कि सर्वांगीण है और शाश्वत सिद्धांतों वाला धर्म है। गुरुत्वाकर्षण बल मानव निर्मित नहीं है और शाश्वत है। हालांकि इसके अस्तित्व को जानने वाला पहला व्यक्ति न्यूटन नामक व्यक्ति था और उसी से इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। इसी प्रकार हिंदू धर्म के शाश्वत सिद्धांत भी शाश्वत हैं और वैदिक ऋषियों को उनकी दिव्य समाधि अवस्था में प्रकट हुए थे और उनके माध्यम से ही व्यापार जगत में उनका प्रचार हुआ। जिस प्रकार न्यूटन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रणेता नहीं हो सकते थे बल्कि केवल सिद्धांत के दृष्टा हो सकते थे, उसी प्रकार वैदिक ऋषि सनातन धर्म के दृष्टा तो थे किंतु संस्थापक नहीं। उन्होंने वैदिक सत्यों को अपने पवित्र जीवन से तैयार नहीं किया बल्कि उनके साक्षी रहे। अतः सनातन धर्म किसी वैदिक ऋषि के अनुभव और कथनों के आधार पर, चाहे वह श्रेष्ठ हो या दिव्य, अपना अस्तित्व बनाए रखने वाला धर्म नहीं है। इस प्रकार चूंकि यह किसी के द्वारा मानवीय प्रयास से स्थापित धर्म नहीं है और चूंकि यह किसी महापुरुष के कथनों और जीवन चरित्रों पर आधारित धर्म नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म को एक अंतर्निहित धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म की विशिष्टता और महानता यह है कि विश्व की सभी अच्छी धार्मिक भावनाएं और मान्यताएं हिंदू धर्म के विशाल गर्भ में छिपी हैं और हिंदू धर्म में बिना किसी उपेक्षा के सब कुछ स्वीकार करने की महत्वपूर्ण क्षमता और श्रेष्ठता है। हिंदू धर्म ने ओनम अवस्था से लेकर निर्विकल्प समाधि तक आध्यात्मिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के सभी तपस्वियों, प्रचारकों और समर्थकों को अपनी विशाल छत्रछाया में समाहित किया है। हिंदू धर्म की महानता यह है कि यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त मार्ग को उनके अधिकार और योग्यता के अनुसार प्रदर्शित करता है और इस लोक तथा परलोक में सुख शांति का आश्वासन देता है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म ने उन लोगों को भी अपनी छत्रछाया में लिया है जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है और कर्म पुनर्जन्म नहीं है, और उन्हें आगे सोचने, सत्य के प्रकाश में अपने मतों को सही करने और धन्य होने की पूर्ण स्वतंत्रता और अवसर प्रदान किए हैं। न्याय, तर्क और विज्ञान की तुलना किसी भी दृष्टिकोण से की जाए, हिंदू धर्म जीवन के लिए सदैव व्यवहारिक और अमृतमय है। हिंदू धर्म की यही विशेषता और महानता है कि इसने हजारों वर्षों तक अनेक प्रकार की शक्तियों के आक्रमण को झेला है, महाप्रलय का सामना किया है और काल के विभिन्न प्रवाहों के विरुद्ध अडिग चट्टान की तरह अडिग रहा है और आज भी पूरी तरह जीवंत बना हुआ है। इसने ईश्वर और जगत, जगत और मनुष्य, जन्म और मृत्यु, सुख दुख आदि के संबंधों के साथ साथ जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रकाश डाला है और मनुष्य को जीवन पथ पर सुरक्षित एवं सुखपूर्वक अग्रसर कर जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष सुख की प्राप्ति कराने में समर्थ हुआ है, जो न केवल हिंदू धर्म की आंतरिक शक्ति एवं महानता का प्रमाण है, अपितु इसकी उपयोगिता का भी एक अच्छा उदाहरण है। यदि हम वैदिक काल से प्रारंभ होकर पौराणिक एवं ऐतिहासिक कालों से होते हुए आधुनिक युग तक हिंदू धर्म के इतिहास और आधुनिक युग पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि अनेक महान ऋषि मुनियों, मताचार्यों, संतों एवं अवतारों का जन्म हुआ है। धर्मगुरुओं का भी उदय हुआ है और उन्होंने समय समय पर लोगों के जीवन में हिंदू धर्म के प्रति एक नई चेतना उत्पन्न की है, प्रभावी धार्मिक अभियान चलाए हैं और हिंदू धर्म की शाश्वत नवीनता एवं सत्य शाश्वतता का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। मानव समाज, जो विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों की खान है, में ईश्वर, जीव, संसार आदि के बारे में भिन्न भिन्न मतों का उभरना स्वाभाविक और अपरिहार्य है। तदनुसार हम उन लोगों के बीच भी विभिन्न उपसंप्रदाय पाते हैं जिन्हें हिंदू कहा जाता है। लेकिन इन सभी विविधताओं के बावजूद हिंदू धर्म की वास्तविक योग्यता और महानता यह है कि इसके पीछे एकता है। अब वैज्ञानिक युग है और नई वैज्ञानिक खोजें, जीवन वर्धक उपकरण, जीवन के नए तरीके आदि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हर चीज की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलना करने और वस्तुओं और विचारों की गहन समीक्षा करने और उन्हें स्वीकार करने की भावना बढ़ रही है। पैसे की रोशनी में पढ़ने का अतीत चला गया है और अब मनुष्य बिजली के दीपक की रोशनी में पढ़ सकता है और जीवन के सुख सुविधाओं में बहुत वृद्धि हुई है। यद्यपि जीवन के सुख सुविधाओं में इस हद तक सुधार हुआ है कि अंधकार दूर नहीं हुआ है। अंधकार अतीत में भी था और आज भी मानव जीवन में इसका अनुभव होता है। इसके अलावा अंधकार को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है। चाहे धन हो या बिजली का दीपक, आज भी जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश आवश्यक है, उसी प्रकार मनुष्य को जन्म, मृत्यु, कष्ट, हानि आदि परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनके निवारण तथा जीवन के निर्वाह के लिए धर्म का प्रकाश आवश्यक है। हिंदू धर्म इस आधुनिक युग में भी अपनी पहचान खोए बिना किसी भी नई परिस्थिति का अनुकूल समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है और यह एक असंदिग्ध तथ्य है कि यह सनातन धर्म ही है जो आधुनिक युग में मानव जीवन की यात्रा पर देवी नंदा की भांति प्रकाश डाल सकता है। हिंदू धर्म के प्रति कुछ आपत्तियां। हिंदू धर्म में अनेक विचित्र मत, विश्वास और प्रथाएं सम्मिलित हैं, जैसे मूर्ति पूजा, अनेक जातियों के बीच भेदभाव, विविध दैवीय भावनाएं और पूजाएं, अंधविश्वास, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत आदि। परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म के प्रति आपत्तियां लगाई गई हैं, जैसे कि इसने हिंदू समाज के लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की अराजकता और दुविधाएं उत्पन्न की हैं। यदि हम सच्चे और उचित विवेक से विचार करें तो ये सभी आपत्तियां न केवल अन्यायपूर्ण अपितु असत्य भी सिद्ध होंगी। पुस्तक के आगामी अध्यायों में इन सभी आपत्तियों के समुचित उत्तर एवं समाधान देने का प्रयास किया गया है। ऐसी अनेक आपत्तियों का मूल कारण हिंदू धर्म के विषय में समुचित ज्ञान का अभाव है।
इसके कारण हिंदू धर्म के सिद्धांतों का जीवन में गलत तरीके से पालन किया जाता है, जिससे लोगों के जीवन में तुरंत ही विभिन्न प्रकार की अराजकता, अशांति और दुख उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे लोगों के मन में हिंदू धर्म के बारे में समझ की जागरूकता बढ़ती है, हिंदू जीवन की धार्मिक स्वस्थता, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और शक्ति कम होती जाती है और व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जीवन क्षीण होने लगता है। इसलिए सभी के लिए हिंदू धर्म के सिद्धांतों और प्रथाओं से परिचित होना आवश्यक है। इसके अलावा हिंदू धर्म के सिद्धांतों और प्रथाओं को सभी हिंदुओं के जीवन में व्यवहारिक रूप से शामिल किया जाना आवश्यक है, ताकि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जीवन सत्य, सुंदर और सुंदर बन सके। इसके अलावा आज की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन स्थिति में पाए जाने वाले धार्मिक वैमनस्य, जातिगत घृणा और राष्ट्रीय संकीर्णता के दर्द और नुकसान से बचने के लिए इस देश और विदेश में रहने वाले सभी हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म की सही समझ और प्रशंसा आवश्यक है। हिंदू धर्म का सार यह है कि जीवन केवल कामुक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं है, न ही यह जन्म और मृत्यु का अनुभव करने का एक क्षेत्र है। मनुष्य जन्म और मृत्यु के इस बंडल को बेचकर अमरता प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया की अनोखी घटनाओं की पृष्ठभूमि में एक शक्ति है जो मानव प्रयास और शक्ति को बेची गई है और वह सब कुछ चलाती है। यही सत्य है। इसे ही परमात्मा, ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर दोनों गुणों का स्वामी है। वह निराकार और निराकार भी है। परमात्मा, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और एक निष्फल है, के कई नाम और रूप हैं, और सर्वव्यापी ईश्वर मनुष्यों में स्वयंभू है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य अपने भीतर ईश्वर के अस्तित्व का बोध प्राप्त करना, उनकी सर्वव्यापकता का बोध प्राप्त करना और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग योग है, और योग में इसके 4 प्रकार हैं: कर्म, भक्ति, रज और ज्ञान। यद्यपि सभी नदियां अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, फिर भी वे बहकर अंततः सागर में मिल जाती हैं। उसी प्रकार ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग अंततः एकमात्र ईश्वर में ही मिल जाते हैं। साधक जिस भी रूप और जिस भी तरीके से परमात्मा की खोज में निकलता है, उसे उसी मार्ग और रूप के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के साथ एक पूर्व कर्म जुड़ा होता है। ये जन्म पूर्व कर्मों का फल है, और यदि जीव अपने कर्मों का फल भोगता रहता है, तो उसे वर्तमान जन्म के कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगले जन्म में भी अच्छे कर्मों, अच्छे आचरण और उचित कर्मों के माध्यम से व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकता है। जब लोगों के जीवन में अन्याय और अधर्म का बोलबाला हो जाता है और जीवन अप्रिय एवं अशांत हो जाता है, तब परम आत्मा शक्ति इस संसार में संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए सशरीर अवतार लेती है। भगवान के अवतार का यही सिद्धांत है। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस संसार के दैनिक जीवन को नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को जीवन के विशिष्ट कार्यों को धर्म के अनुसार करना चाहिए। उसे धर्म से आधा कमाना चाहिए और फिर धर्म के अनुसार अपनी इच्छाओं का भोग करना चाहिए, जिससे जीवन सुखी, सरल और सार्थक हो। व्यक्ति को जीवन के सुख दुखों का अनुभव साहपूर्वक करना चाहिए, कायरतापूर्वक नहीं। व्यक्ति को इस संसार में जीवन के विभिन्न अनुभवों का स्वामी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, न कि जल में कमल के पत्ते की तरह, किसी दास की तरह अनासक्त होकर। यद्यपि इस संसार में अनेक सुख हैं, फिर भी कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, पद, स्वास्थ्य, शक्ति आदि कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्म साक्षात्कार ही एकमात्र स्थायी सुख है। उस सुख की प्राप्ति होने पर ही जन्म मरण, दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। यही मोक्ष है। अतः जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। कोई भी मनुष्य पापी नहीं है, सभी अमृत हैं। मनुष्य, जो अमर आत्मा का स्वरूप है, इस नश्वर संसार में रहकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 गुणों का भोग कर सकता है, जिससे अमरता प्राप्त होती है और अमिताभ के अवर्णनीय आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार गर्भ में जन्मा मनुष्य असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर उठ सकता है। यही हिंदू धर्म का सार है।